हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर और हमारा टॉपिक है सिस्टम कॉल्स। तो हम देखते हैं सिस्टम कॉल्स क्या होता है। सिस्टम कॉल्स एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के लिए। जैसे कि हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विस यूज करना चाहते हैं तो हमें सिस्टम कॉल्स यूज करने हैं, और ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है जैसे कि C एंड C++। इसको हम अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें एपीआई के थ्रू एक्सेस करना है। एपीआई इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और विंडोज का जो एपीआई है वो है Win32 एपीआई। वैसे ही यूनिक्स और लिनक्स के लिए हमारे पास POSIX एपीआई एंड मैक ओएस एक्स के लिए हमारा POSIX एपीआई यूज होता है। बट अगर हम जावा वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं तो हमें जावा एपीआई यूज करना है। तो ये एपीआई सिस्टम कॉल्स के लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है सिस्टम कॉल्स का। तो सिस्टम कॉल्स बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हमें एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करनी है तो हमारा सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल है। तो हमारा सीक्वेंस ऑफ कमांड्स क्या होगा, यहाँ पे एक्वायर इनपुट फाइल, राइट प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन, एक्सेप्ट इनपुट, एक्वायर आउटपुट फाइल, राइट प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन, accept input, open the input file. If file doesn't exist, abort. Create output file. If file exists, abort. Loop. Read from input file right to the output file until read fails. Close output file. Write completion message to screen. टर्मिनेट नॉर्मली। तो इसका मतलब है अगर हमें एक फाइल को ओपन करना है और उसे दूसरी फाइल में कॉपी करना है तो ऐसा हो सकता है कि इनपुट फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हमें एरर मैसेज देना है और अबॉर्ट करना है। तो हर एक चीज के लिए एक एक सिस्टम कॉल लिखा हुआ है। जैसे हमें फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमें एक सिस्टम कॉल को कॉल करना है और फाइल को अबॉर्ट करना है। देन अगर आउटपुट फाइल नहीं एग्जिस्ट हो रही है तो भी हमें अबॉर्ट करना है। अदरवाइज हमें लूप में एक एक कैरेक्टर इनपुट से रीड करना है और आउटपुट फाइल में राइट करना है। रीड अंटिल इट फेल्स, मतलब सारी फाइल इनपुट फाइल खत्म हो जाए, फिर हमें आउटपुट फाइल को क्लोज करना है और एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है दैट फाइल रीड इज कंप्लीट। तो इस तरह से यूजिंग मल्टीपल सिस्टम कॉल्स हमारा एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा जहां पे हम सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल में कंटेंट्स को कॉपी करेंगे। अब देखते हैं एक स्टैंडर्ड एपीआई। तो स्टैंडर्ड एपीआई क्या है, जैसे हमने लिया रीड फाइल फंक्शन, ये हमारा एक एपीआई हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो विंडोज 32 का जो एपीआई है, यहाँ पे हम जब एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं रीड फाइल, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स है। जैसे ये है हमारा बूलियन, ये देखिए ये हमारा बूलियन, मतलब ये हमारा टाइप हो गया बूलियन टाइप। रीड फाइल सी, इसके अंदर हमारे मल्टीपल पैरामीटर्स है। तो पहला पैरामीटर है हैंडल फाइल, मतलब हैंडल हो गया कि द फाइल टू बी रेड, वो हमें फाइल का यहाँ पे नाम स्पेसिफाई करना है। फिर आता है एलपी वॉइड, मतलब बफर जिसमें हम डेटा टेम्पररी स्टोर करेंगे फॉर रीड ऑपरेशन एज वेल एज फॉर राइट ऑपरेशन। तो ये हमारा टेम्पररी बफर हो गया। फिर आता है डी वर्ड, सो बाइट्स टू बी रेड, मतलब हमें एक बार में कितने बाइट्स को रीड करना है, जैसे 8 32 बाइट्स, ये हमें स्पेसिफाई करना है डी वर्ड। उसके बाद आता है एलपीडी वर्ड, मतलब नंबर ऑफ बाइट्स रेड ड्यूरिंग लास्ट रीड, मतलब लास्ट रीड में हमने कितने बाइट्स को रीड किया था। फिर आता है एलपी ओवरलोडेड, सो इंडिकेट्स ओवरलोडेड इनपुट आउटपुट, मतलब ओवरलोडेड क्या है उसका वैल्यू वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स के साथ हमारा जो रीड फंक्शन है उसको हमको डिस्प्ले करना है। फिर आता है सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन। अब सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक नंबर देना है सिस्टम कॉल्स को, मतलब एवरी सिस्टम कॉल विल हैव अ नंबर एसोसिएटेड विद इट। मतलब
हमारे पास सिस्टम कॉल्स होंगे और हर एक सिस्टम कॉल के साथ एक एक नंबर एसोसिएटेड होगा। तो ये जो सिस्टम कॉल, पर्टिकुलर सिस्टम कॉल जब भी ये इन्वोक होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज आएगा कि वो पर्टिकुलर सिस्टम कॉल को हमें इन्वोक करना है और उसे यहाँ जो भी मेमोरी में वो स्टोर है उसको हमें रिटर्न करना है और वो सिस्टम कॉल हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो just need to obey API and understand what OS will do as a return to the call। फिर आता है OS interface hidden from programming API, मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और API ये सब इंटरफेसेस यूजर से हिडन होते हैं। सिर्फ लाइब्रेरी में हमारे लिस्ट ऑफ कमांड्स लिखे हैं, वो हमारी लाइब्रेरी में स्टोर है और जैसे हम पर्टिकुलर सिस्टम कॉल को इन्वोक करेंगे तो वो सेट ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये देखिए, ये इसका डायग्राम में से एक्सप्लेन किया हुआ है, एपीआई सिस्टम कॉल ओएस रिलेशनशिप। तो अब हमारा यूजर का एप्लीकेशन है, तो ये जो यूजर का एप्लीकेशन है यहाँ पर यूजर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे ओपन फंक्शन, इसको हमने कॉल किया तो ये जाएगा सिस्टम कॉल इंटरफेस को। इसके बाद यूजर मोड से हम शिफ्ट हो जाएंगे कर्नल मोड में। अब कर्नल मोड में क्या होगा, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टोर्ड है, तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इस एड्रेस पे जाएगा। अब इस एड्रेस से ये लिस्ट ऑफ कमांड्स ओपन हो जाएंगे। इसमें ओपन फंक्शन के अंदर हमारे कौन से कमांड्स है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन, देन सिस्टम कॉल एंड देन फाइनली रिटर्न। तो हमारा जो रिटर्न होगा वो पर्टिकुलर फाइल को ओपन करके हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉल इंटरफेस को भेजेगा एंड देन सिस्टम कॉल विल सेंड इट टू द यूजर। तो इस तरह से हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो एक साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा। Now, standard C library example. So C program printf statement को इन्वोक करता है। जैसे ये देखिए, एक सिंपल सा C प्रोग्राम लिखा है जिसमें लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h int main printf greetings return 0। अब ये जो printf greetings है ये एक सिस्टम कॉल को इन्वोक करेगा, दैट इज स्टैंडर्ड C लाइब्रेरी। तो इसके बाद ये राइट ऑपरेशन है, सो राइट सिस्टम कॉल पे जाएगा और फिर यहाँ से राइट वाला जो सिस्टम कॉल है वो क्या करेगा, हमारे स्क्रीन पे ग्रीटिंग्स डिस्प्ले करेगा एंड देन ये आउटपुट हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग। देन कॉल by passing parameters, so system calls how we are passing parameters, इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। सो ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।